नमस्कार दोस्तों, हाल ही में नेटो का एक बहुत भव्य और बहुत ही खतरनाक मीटिंग हुआ था जिसमें नेटो देश के तमाम विदेश मंत्री उपस्थित थे। और बड़ी बात तो यह है, चीन को तोड़ने के लिए, बरात करने के लिए उस पर चर्चा हुआ था। और बड़ी बात तो यह है, चीन के ग्लोबल टाइम्स यानी कि चीन का जो मीडिया, उन्होंने भारत को लेकर बहुत बड़ा रिपोर्ट छपा है। भारत को यहाँ तक बोल दिया है कि सावधान भारत, होशियार हो जाओ, तुम्हें जाल में फंसा रहा है, आपके लिए बहुत बड़ा प्लान बना चुका है। जिस प्रकार हम लोगों को अमेरिका सताते आया है, अब वही हाल आपका करने वाला है। नेटो में आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। दोस्तों, ये बात ग्लोबल टाइम्स में छपा है। उनका कहना है कि भारत का एक सच्चा मित्र आज रूसी है, बाकी कोई नहीं है। और हम तो पड़ोसी है, पड़ोसी से झगड़ा होता रहता है। पाकिस्तान तो पड़ोसी है, झगड़ा होते रहता है, लेकिन दुश्मन नंबर 1 नेटो भारत का है। इसीलिए सावधान हो जाओ और अपने मित्र रूस का बात मानो। दोस्तों, ये बात ग्लोबल टाइम्स में छापा है और पूरे दुनिया को चौंका के हैरान कर दिया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आखिरकार समझिए हुआ क्या है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा, आखिरकार ये ग्लोबल टाइम्स बार बार हमें गुरु ज्ञान क्यों देता है, और आखिरकार अब की बार ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। बोल दिया है रूसी मेरा मित्र है, नेटो तो मेरा दुश्मन है। आखिरकार वो कहना क्या चाहता है? दोस्तों, पहले आप लोग ये जानिए। देखिए, आप जानते हैं चीन का जो भी खासतौर पर सरकारी थिंक टैंक है, सरकार है, वो प्लेनली कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। जो भी बुलवाना होता है वो ग्लोबल टाइम्स को बोलता है, छाप दो। सिंपल बात है, ग्लोबल टाइम्स में जो छापा है, समझो वो जिनपिंग का मुखपत्र है, ठीक है। अब दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, ग्लोबल टाइम्स का यह मानना है कि वर्तमान में भारत अकेला ही सही है, अकेला ही पूरी दुनिया पर भारी है। भारत बिना नेटो से जुड़े हुए भी भारत सबसे मजबूत है। दोस्तों, ये ग्लोबल टाइम्स का मानना है। उनका मानना है कि भारत को कोई नेटो फेटो काम नहीं है, भारत अपने दम पे दुनिया में किसी से पंगा ले सकता है। आखिरकार भारत नेटो में ज्वाइन क्यों करेगा? दोस्तों, उनका ये कहना है कि भारत को फंसाने के लिए नेटो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, और आने वाले समय में नेटो के तमाम मेंबर भारत को एक प्रस्ताव रखेगा, एक प्रस्ताव देगा। उस प्रस्ताव के अंदर भारत को ओपनली बोला जाएगा कि आप हमारे साथ नेटो में आ जाइए, अगर आपको कोई समस्या है तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप समस्या बताइए, लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए। दोस्तों, ये तमाम बातें ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है कि अमेरिका सहित खासतौर पर यूरोप के बहुत सारे देश ने एक प्रस्ताव बनाने का विचार किया है, जिसके तहत भारत को किसी भी प्रकार से नेटो में शामिल करवाना है। और दोस्तों, यहीं पे ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है कि जिस दिन भारत खासतौर पर नेटो में शामिल हो जाएगा, उस दिन भारत अपने पैर में कुल्हाड़ी मार देगा और खुद को आग में झोंक लेगा, और भारत सबसे बड़ा जाल में फंस जाएगा। इसीलिए हम भारत को सलाह देते हैं, अभी से आगाह करते हैं कि भारत अभी भी नेटो का कोई बात न माने, और आने वाले समय में कोई प्रस्ताव आए उसे वो फेंक दे, क्योंकि नेटो एक ही काम है, वो है भारत को फंसाना। और भविष्य में, खासतौर पे फ्यूचर में, जब कभी भी इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में कहीं पे युद्ध होगा, तो यूरोपीय देश का एक ही मकसद होगा, वो है भारत को रणभूमि में, युद्ध भूमि बनाना। भारत में ही तमाम बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, फाइटर प्लेन उतारा जाएगा और यहीं से युद्ध होगा। और ये श्योर है, आज नहीं तो कल चाइना के साथ यूरोप के देश युद्ध करेगा ही करेगा। तो सिंपल सी बात है, उस समय यूरोप के तमाम देश यहाँ पे आके फ्यूलिंग करेगा, फ्यूल भरेगा, और भारत से ही युद्ध लड़ेगा। और बड़ी बात तो यह, यहाँ पे भारत के बेकसूर जनता, वो लोग खासतौर पे नुकसान होगा। भारत न चाहते हुए भी भारत को चीन से युद्ध करना होगा। उनका कहना है कि हम लोग पड़ोसी है, पड़ोस में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग खतरनाक युद्ध ले लेंगे, लेकिन जिस दिन भारत नेटो में शामिल हो जाएगा, उस दिन अगर हमसे कुछ हुआ तो भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा, और उस दिन भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स का यह कहना है कि रसिया वर्तमान में भारत का सच्चा मित्र है, और अभी भी जिस समय भारत कहीं फंसेगा मुसीबत में, वहाँ पे रसिया ही साथ देगा। और रूस को अलग करने के लिए नेटो ये प्लान बना रहा है। उनका ये मानना है कि अगर भारत हमारे साथ आएगा, यानी कि नेटो साथ आएगा, तो ऑटोमेटिक रूस दूर हो जाएगा और ऑटोमेटिक रूस अलग थलग पड़ जाएगा। और आने वाले समय में जिस दिन भारत रूस का साथ छोड़ के नेटो ज्वाइन कर लिया, उसी दिन हम रूस का हाथ थामेंगे, रूस को हम बचाएंगे, रूस का खरा हम हो जाएंगे, रूस का मित्र हम बनेंगे, और जितना फायदा आज तक भारत को मिला है उतना फायदा रूस से हम उठाएंगे। रूस का हम मित्र है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि हमें रूस और भारत के मित्र से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये बात कौन बोला है? ये बोला है ग्लोबल टाइम्स। उसका कहना है कि हमें रसिया और भारत के मित्रता से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत कभी भी नेटो ज्वाइन न करे, नहीं तो उसे भयंकर नुकसान होगा। आप बोलेंगे आखिरकार ये ग्लोबल टाइम्स ये बक क्या रहा है नेटो के बाद, नेटो में ज्वाइन? यहाँ पे भारत में कोई माहौल है ही नहीं, भारत के लोग तो नेटो ज्वाइन करना नहीं चाहता है। आखिरकार ग्लोबल टाइम्स हमें ये क्यों ज्ञान दे रहा है? हम लोग को तो पता भी नहीं है नेटो में हम लोग ज्वाइन करेंगे, और चीन को पता चल गया क्या?
देखिए दोस्तों, ये बात तो फैक्ट है, ग्लोबल जो बोल रहा है ना, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। खासतौर पे यूरोप के तमाम देश, अमेरिका कई बार भारत को ऑफर कर चुका है पिछले 4 साल में, आप नेटो ज्वाइन कीजिए, नेटो ज्वाइन कीजिए, लेकिन भारत ने केवल हर बार मना ही किया है। दोस्तों, नेटो कौन ज्वाइन करता है? जिसके अंदर खुद का काबिलियत नहीं होता है, वो डरपोक होता है, जिसके पास हथियार नहीं होता है। अगर आपको महाशक्ति बनना है तो आपको अलग रास्ता बनाना ही होगा। दोस्तों, ये दुनिया का वसूल है और ये बात भारत जानता है। अगर नेटो ज्वाइन करेगा ऑटोमेटिक उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। सब बोलेगा कि इसमें तो तमाम देश है, यहाँ पे केवल अमेरिका का ही सिक्का चलता है। दुनिया जानता है कि नेटो में चाहे जितना भी देश हो, लेकिन बस चलता है केवल अमेरिका का। अमेरिका जो चाहे वही होगा। दोस्तों, सिंपल सी बात है, भारत जिस दिन नेटो ज्वाइन करेगा उसी दिन समझो तो हम लोग अमेरिका के सामने झुक गए और हमारा कोई प्रभाव ही नहीं है। और बड़ी बात तो यह है कि हम लोग सपना देखते हैं 2050 तक खुद को सुपर पावर बनना, अपने दम पे आगे बढ़ना, विश्व गुरु बनना। तो ये संभव कैसे? हम लोग नेटो ज्वाइन करेंगे तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने हर बार केवल यही बोला है कि हमें नेटो कोई काम नहीं है, हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। यानी कि अमेरिका, चाहे डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस, ब्रिटेन, कई बार बोला है कि आप नेटो ज्वाइन कीजिए, हम आपको नेटो में चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया है, क्योंकि हमें चीन से दोस्तों डर नहीं है, हमें अमेरिका से डर नहीं है। सिंपल सी बात है, हम अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं। जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तब भी हम नेटो ज्वाइन नहीं किए। जब हम लोग के पास बड़ा बड़ा मुसीबत आया, चाहे पाकिस्तान से युद्ध हो, चीन से युद्ध हो, तभी ज्वाइन नहीं किए। और अब क्यों करें? अब तो हम लोग दोस्तों दुनिया का चौथा महाशक्तिशाली देश है। यानी कि हमारे पास सब कुछ है, खतरनाक सेना है, खतरनाक मिसाइल है, परमाणु बम है, हमारे पास दोस्तों दुनिया का एडवांस हथियार है। इतना ही नहीं, हम लोग आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम लोग चांद पे पहुंच गए, मंगल पे अपना यान भेज दिए। दोस्तों, हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो आखिरकार हम लोग अब नेटो ज्वाइन क्यों करेंगे? और वैसे भी दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल चुका है कि भारत का जीडीपी 2030-35 तक दुनिया का तीसरा या फिर दूसरा हो सकता है, अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक भारत समस्या का निकलने वाला है। हम लोग नेटो क्यों ज्वाइन करें? और सिंपल सी बात है, ये बात चाइना बोल रहा है कि भारत नेटो में ज्वाइन करे। दोस्तों, चीन में खौफ है, चीन में डर है, उसे लगता है कि भारत हमारे खिलाफ कुछ भी कर देगा। लेकिन दोस्तों, चीन को जानना चाहिए, चीन को खासतौर पे अपने आप को ये देखना चाहिए कि भाई उसके ऐसा डरपोक नहीं है। ठीक है, भारत अकेला चीन से लड़ सकता है, नेटो का कोई है ही नहीं। दोस्तों, चीन को लगता है कि अगर रसिया और चीन मिलेगा तो भारत ऑटोमेटिक नेटो ज्वाइन कर लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत नेटो कभी ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे कितने मुसीबत आ जाए। और जिस दिन भारत नेटो ज्वाइन करेगा उस दिन भारत का प्रभाव खत्म हो जाएगा। भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बात भारत को पता है, इसीलिए भारत कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं किया। लेकिन चीन जो बोल रहा है ना दोस्तों, ये एक दिखावा कर रहा है, हम लोगों को खासतौर पे नेटो ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन चाहता है कि हम लोग नेटो ज्वाइन कर ले। जिस दिन हम लोग नेटो ज्वाइन करेंगे ना, उसी दिन चीन रूस को बोलेगा कि देखिए अब आपका मित्र भी नेटो ज्वाइन कर लिया, भारत नेटो ज्वाइन कर लिया, अब तो हम लोग एक हो जाएं। दोस्तों, चीन के ये बहुत बड़ा मेगा प्लान है। वो चाहता है कि भारत नेटो ज्वाइन करे ताकि वो रूस से दूर हो जाए और फिर रूस पूरी तरह से चीन पे डिपेंड हो जाए, फिर रूस चीन का गुलाम हो जाए, फिर चीन जो करेगा रूस वही करेगा। चीन को पता है कि आने वाले समय में नेटो हम पे हमला करेगा, भारत करे न करे लेकिन हमला करेगा नेटो। दोस्तों, चीन को ये बात पता है, क्योंकि वो जानता है नेटो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा और अमेरिका कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। हमसे कोई ना कोई युद्ध करेगा ही, चाहे जिस प्रकार से हो, लेकिन हम पे हमला करेगा। और दोस्तों, चीन को पता है कि अगर उस समय रसिया हमारा साथ नहीं दिया तो क्या होगा। रसिया अगर हमसे हाथ छोड़ दे, हमारा हाथ छोड़ के पीछे हट जाए तो क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो डूब जाएंगे। हमारे पास तो आज खतरनाक मिसाइल नहीं है, हम मर जाएंगे। दोस्तों, चीन चाहता है कि रूस से एक डिफेंस एग्रीमेंट करे, साइन करे, ताकि अगर कोई चीन पे हमला हो तो वो रूस पे हमला माना जाए और रूस पे हमला हो तो चीन पे हमला माना जाए। इस तरह का चीन प्लान बना रहा है